प्रभु जी, सादर प्रणाम। स्वागत है सहज ज्ञान की सत्संग यात्रा में। पूर्व सत्संग में हमने चर्चा करी अपने प्रिय गुरु गोसाई तुलसीदास जी के दो दोहों पर। विषय हमारा रहा है प्रारब्ध, भाग्य। तो उसी पे सहज ज्ञान की सत्संग यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले आज के ज्ञान मोती पे जाएं, कुछ बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये जो सहज ज्ञान का सत्संग है प्रभु जी, मैंने जैसा पहले कहा था कि ये कोई नाम जप या भजन या कीर्तन या संकीर्तन का नहीं है। वो तो निजी चयन होता है। जैसे जब मैं अपने घर के मंदिर में प्रातः और सायंकालीन संध्या करने जाता हूं तो धूप लगाता हूं, दिया प्रज्वलित करता हूं, घंटी बजाता हूं, पर वो निजी प्रार्थना है, वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मेरी दृष्टि से मूल अर्थ है संत या संतों का संग। और प्रभु जी बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मेरे लिए मेरे गुरुओं या आध्यात्मिक पुस्तकों के साथ साथ, मतलब उनके पठन, उनके अध्ययन के साथ साथ एक बहुत बड़े संत हैं जो स्वयं मेरी आत्मा है। जब मैं अपने आत्मा के सम्मुख उपवास करता हूं, विचार करता हूं, तोलता हूं, तो वो मेरे लिए एक बहुत संगीतमय सत्संग हो जाता है। टू थिंक, टू गेट डीप इनटू थॉट्स, to try and reach as near as possible to my soul, so that when I think, when I evaluate, when I weigh, then my soul should be the judge, so that my thinking is stamped by him, is approved by him, is vetted by him. Or when I listen to an enlightened soul, or when I read a beautiful spiritual book or a commentary, that is a true satsang for me. वो मेरे लिए एक सत्संग होता है। सत्य में वही सत्संग होता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं बोलता हूं, जिस पे मैं विचार करता हूं, वह वचन, वह कृत्य पूरी तरीके से गलत हो सकता है, या आंशिक तौर पे गलत हो सकता है, या पूरी तरह सही हो सकता है, या आंशिक तौर पे सही हो सकता है। और इट कैन बी फुली राइट, पार्शियली राइट, और वाइस वर्सा, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मेरा भाव है उन ज्ञान मोतियों की माला बना के आपको पहनाना जिनसे लाभ कदापि हो सकता है, भव सागर पार करने में सरलता हो सकती है, सहजता से प्राप्त पार कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी कि बहुत से लोग जो धर्म की शरण में जाते हैं, उनमें से अधिकांश को मंदिर जाना, व्रत उपवास करना, पूजा पाठ करना, सत्संग में जाना, जप करना, कीर्तन करना, संकीर्तन करना, कुछ भी करना, उनके लिए वो धर्म है। अगर आप अपने दिनों के फेर के लिए, अगर अपनी समस्या के निदान के लिए ये सब कर रहे हैं, तो प्रभु जी ये सत्संग नहीं है। सत्संग है जब आप अपनी आत्मा के समीप जाते हैं, जब आप कुछ तोलते हैं, जब आप कुछ विचार करते हैं, जब आप प्रश्नों की माला को संबोधित करते हैं, जब निरंतर प्रश्न आने लगते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, और जिस कारण से ये हो रहा है उस कारण पे मुझे जाना है, तो वो भी एक प्रकार का सत्संग है प्रभु जी। अब बात आती है प्रारब्ध पे आगे चलने की। तो आज का जो ज्ञान मोती है वो एक मेरे अति प्रिय गुरु आचार्य चाणक्य, उनका एक श्लोक है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो पहले अपन श्लोक पे चर्चा करते हैं, फिर सत्संग की यात्रा पे अग्रसर होंगे। श्लोक इस प्रकार है, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विंदति मातरम
तथा पूर्व कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्व कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। अर्थात यथा धेनु सहस्रेषु, जिस प्रकार 1000 सहस्त्र, धेनु यानी गाय, जिस प्रकार 1000 समान दिखने वाली गायों में, समान मतलब जिस आप मान के चलिए, कल्पना कीजिए, प्लीज सपोजिंग कि सारी 1000 गाय खड़ी हैं, सबका रंग एक जैसा है, धवल श्वेत सफेद, सबकी एक जैसी हाइट है, सबका एक जैसा आकार है, सबके एक जैसे सींग है। वत्सो विन्दति मातरम, जो गाय का बछड़ा है वो सीधा अपनी मां के पास पहुंचता है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें से कौन सी मेरी मां है, पिक एंड चूज नहीं करता, देखता है, रिजेक्ट सेलेक्ट नहीं करता, वो सीधा अपनी मां के पास जाता है ना। उसी प्रकार पूर्व में किए हुए कर्म सीधा कर्ता के पास पहुंच जाते हैं, कर्ता का अनुसरण करते हुए पहुंच जाते हैं। आप किसी काल, किसी स्थान, कहीं भी आपका जन्म हो, जन्म होते ही वो फल आपके पास पहुंच जाते हैं। बहुत अद्भुत बात करी आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य की बात पे सोचना बाध्य कर देता है कि वो व्यक्ति कितने महान चरित्र के रहे होंगे। उन पे तो कभी और सत्संग करेंगे, पर उनका ये जो श्लोक है ना, कर्तारम अनुगच्छति, वो कर्ता का अनुसरण करते हुए कर्म फल जो हैं, जैसे ही वो जीव मां के गर्भ से बाहर आता है, फल उसके साथ जाके चिपक जाते हैं। अब प्रभु जी क्या होता है, इसको अपन आगे चलते हैं। ईश्वर हमें बुद्धि देते हैं, वो बुद्धि या तो मंद बुद्धि हो जाती है, या दुर्बुद्धि हो जाती है, या बुद्धि ही रहती है, और जो परम सौभाग्यशाली होते हैं उनके लिए वो सद्बुद्धि हो जाती है। तो 4 अवस्था बुद्धि की हमें समझ में आई, बुद्धि, मंद बुद्धि, दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि। जैसे 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जैसे 4 वर्णाश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जैसे 4 उन्होंने श्रेणियां बनाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं नहीं मानता, पर 4 बनाई है। उसी प्रकार से बुद्धि, मंद बुद्धि, दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि। तो ये कहना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, नितांत आवश्यक हो जाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है प्रभु जी, उसको ज्ञात तो है कि क्या हो रहा है, पर हम पहले मंद बुद्धि की बात करते हैं। जो मंद बुद्धि का व्यक्ति है उसको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, उसको पता ही नहीं कि काला क्या है, सफेद क्या है, उसको तो पता ही नहीं है कि प्रकाश क्या है, अंधकार क्या है। इन द सेंस, मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूं, उसको पता ही नहीं कि लाभ क्या है, हानि क्या है, विद्या क्या करनी है, क्या नहीं करनी। जैसे उदाहरण के तौर पे अक्सर जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, तो एक सब्जेक्ट आता था कि बहुत से लोग समझते हैं कि जितनी संतान पैदा कर लोगे उतने कमाने वाले हाथ हो जाएंगे। तो ये मंद बुद्धि व्यक्ति है, क्योंकि उसकी अगर लैंड होल्डिंग भी है तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा। अरे पहले 5-6 बच्चे तूने पैदा कर दिए, 7-8 बच्चे पैदा कर दिए, तो पहले खिलाएगा कैसे? ये तो वैसे ही हर चीज की कमी होती चली जा रही है। पर वो मंद बुद्धि व्यक्ति, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो तो समझता है जितने कमाने वाले हाथ होंगे। तो जो मंद बुद्धि व्यक्ति है प्रभु जी, उससे तो कुछ आशा ही नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो बेचारा उसको तो कुछ पता ही नहीं है। यहां मैं बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है, दोज हु आर बोर्न विद डाउन सिंड्रोम, मेंटली डिरेंज्ड, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। पर बहुत से लोग जो समझते ही नहीं, जो बिल्कुल, मतलब आप देखो जिस तरह से कई बार मंदिरों में हम देखते हैं, किस तरीके से उनका पूजा पाठ देखते हैं, तो लगता है कि ये इस बात को नहीं समझ पा रहे। या जिस तरीके से हम देखते हैं कि आजकल के सो कॉल्ड बाबाओं के पास, संत महात्माओं के पास जाके किस तरह से एक्सप्लॉइट होते हैं, क्या कुछ होता है, समझ में जब तक आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। या किसी की भी जब आप भक्ति करने लगते हो, किसी की प्रशंसा करने लगते हो,
तो वो तो मंद बुद्धि व्यक्ति है। जो दुर्बुद्धि व्यक्ति है प्रभु जी, वो इतना ज्यादा अपने स्वार्थ में है, इतने ज्यादा अपने स्वार्थ में, इतने ज्यादा अपने अहंकार में है कि वो तो कुछ समझता ही नहीं। उसको तो धन कमाना है, तो धन कमाने के लिए वो हर तरह की नीच से नीच हरकत कर सकता है। ऐसा मेरा अपनी एक अनुभूति है प्रभु जी कि हमारी ऊपर उठने की सीमा है। जैसे आत्मा ऊपर उठते हुए परम आत्मा में विलीन हो जाती है, कैवल्य प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, ऊंचे उठने की सीमा है, पर नीचे गिरने की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य किसी हद तक नीचे गिर सकता है। जब हम कई बार अखबार पढ़ते हैं तो विभत्स हृदय विदारक घटनाएं देखते हैं कि क्या है मनुष्य को अपनी वासना पूर्ति के लिए, अपनी लालसा के लिए क्या कर रहा है। पैसे कमाने के लिए जो लोग अपने देश को बेच रहे हैं, अपने माँ बाप को बेच रहे हैं, अपने शरीर, अपनी आत्मा को बेच रहे हैं, तो वो तो बात करनी बेकार है। पर जैसे एक तो मंद बुद्धि व्यक्ति, जिसको हम तो कहेंगे मूर्ख, पर जो दुर्बुद्धि व्यक्ति है प्रभु जी, वो है मूढ़, जिसको अति प्रिय गुरु शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम मूढ़ मते। मूढ़ता मतलब जो मूर्छित है। मूर्छित किस में? नॉट फिजिकली, ही इज नॉट अनकॉन्शियस, ही इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ कोमा। वो मूढ़ है, मूर्छित है अपने अहंकार से, अपनी वासना से, अपनी इच्छाओं से, अपने लोभ से, अपने लालच से। तो वो अपने लोभ, अपनी वासना पूर्ति, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी दुर्बुद्धि कुछ भी कर सकता है। मतलब उसको बस किसी तरीके से पैसे कमाने हैं, किसी तरीके से ऊंचा पद पाना है। बड़े घृणित से घृणित कार्य कर देते हैं ऊंचा पद पाने के लिए। तो मंद बुद्धि है, दुर्बुद्धि। फिर एक बुद्धि की अवस्था ये है प्रभु जी कि वो व्यक्ति देखता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, इस काम से मुझे लाभ क्या होगा। अगर मुझे लाभ होगा तो मैं करता हूँ, नहीं होगा तो मैं क्यों करूँ। अगर मुझे किसी की सहायता करनी है और उसकी सहायता करने से और कुछ नहीं, मेरी वाहवाही होगी, तो वो कर देता है। कई लोग देखते हैं कि आप देखते हो कि कुछ पैसा दान सेवा करते हैं, फिर माल्यार्पण होता है, माला पहनते हैं, फिर जगह जगह उनका समाज में प्रचार होता है। जो मेरे लिए बहुत आश्चर्य चकित करने वाला विषय है कि हम जब नाम लिखवा देते हैं शमशान में, प्याऊ में, मतलब शमशान में भी नाम, जहाँ शरीर जल रहा है, रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। वो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अपने आप को सोचता है कि मेरा नाम होना चाहिए, सब सोचेंगे कि मैंने अपनी इनकी स्मृति में, उनकी स्मृति में। पर जो सद्बुद्धि की अवस्था है प्रभु जी, वो अवस्था ये है जो विचार की अवस्था है, जो तोलने की अवस्था है, जो गहराई में उतरने की अवस्था है कि मैं जानूं तो सही कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या ऐसा इसके साथ क्यों हुआ। एक व्यक्ति जो जन्मांध हुआ, जब संतान अंधी पैदा होती तो सोचिए माँ बाप को क्या कष्ट होता होगा। या बच्चे के हार्ट में होल हुआ, उसके हृदय में छिद्र है, या बच्चा किसी रोग, असाध्य रोग से ग्रसित है, तो माँ बाप कितना बुरी यातना सहते होंगे। तब विचार आता होगा कि ऐसा मेरी संतान के साथ क्यों हुआ। या एक व्यक्ति जो चल रहा है, जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा शराब पी के चला रहा हूँ, होश ही नहीं और एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो ठीक है, मैं तो शराब पी के चला रहा था। पर अगर मैं बिल्कुल ठीक चला रहा हूँ, कुछ नहीं, और सामने से गाड़ी जंप करके आई, मुझे मार गई, तो मैं तो बिल्कुल ठीक था प्रभु जी। तो जो दूसरा व्यक्ति इस घटना को सोचेगा, वो समझ जाएगा कि प्रारब्ध है, मृत्यु यहाँ निश्चित थी, इसका कोई लेना देना नहीं था। तो इसी प्रकार प्रभु जी हमारे जीवन में क्या होता है कि जब हम तोलने लगते हैं, जब विचार करने लगते हैं, जब गहरे उतरते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो बेचारे डरपोक हैं वो विचारों में नहीं उतरते, प्रारब्ध के विचारों में नहीं उतरते। पर जो बुद्धिमान है वो इस बात को जानने की कोशिश करता है कि अगर बुरा हुआ तो क्यों हुआ, क्यों हो रहा है। इसीलिए प्रभु जी बार बार एक काम करना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। क्योंकि जो प्रारब्ध है, कि जो कर्म फल है, कर्तारम अनुगच्छति। आप किसी देश में, किसी समय, किसी रूप, कहीं आप पैदा हो,
पैदा होते ही कर्म फल आपसे आके चिपक जाएंगे, क्योंकि फल आपको नहीं छोड़ते, फल अभिन्न है, अभेद है। इसीलिए प्रभु जी बार बार हमें जानना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कर, रूपांतरित कर, सोच समझ के, विचार करके जो भी कर्म करें सोच समझ के करें। मात्र जीवन ययाति बनने का नहीं है, सिर्फ अपना भोगने का नहीं है। समय आ गया है कि आपको परोपकार के विषय में सोचना होगा, क्योंकि परोपकार अच्छा 2 कारणों से कर लीजिए। एक तो आपका स्वभाव है, आपका धर्म है, वो भी नहीं करना चाहते तो स्वार्थी होके कर लो। पर उसमें फिर याद रखिएगा भगवान महावीर की वाणी, भगवान महावीर, महात्मा महावीर, उन्होंने कहा अगर दान इस भावना से किया कि भविष्य में कुछ पाओगे तो व्यर्थ हो गया, पर अगर इस भावना से किया कि जो भूतकाल में व्यर्थ का इकट्ठा कर लिया था तो कदापि क्षमा कर दिए जाओगे। ये तो महावीर, वो तो चैतन्य थे, उनका वर्णन है। पर ठीक है, इसमें आपके साथ क्या होगा, अगर आप परोपकार कर भी रहे हो इस भावना से कि यार चलो ईश्वर खुश हो जाएंगे, इस मामला कर रहे हो, तो यू विल पास विद ग्रेस मार्क से, मतलब आपका जीवन जो है ग्रेस मार्क से पास हो जाए, कर लोगे। बट मेरिट नहीं आएगी प्रभु जी। मेरिट तब आएगी जब आपका कर्म निस्वार्थ होगा। बस इतना जान लीजिए, रहीमन इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। संतोष, संतोष के बारे में आपको सोचना होगा, अपनी सीमा के बारे में आपको सोचना होगा, और आपको सोच समझ के कर्म करने होंगे, क्योंकि आपको हर हालत में अपना परलोक सुधारना है। आशा है कि आचार्य चाणक्य के इस श्लोक पे हम मंथन करेंगे, मनन करेंगे, आत्मसात करेंगे और अपने परलोक सुधारने का प्रयास करेंगे, जिससे प्रारब्ध जो भी हो सुंदर तरीके से हम स्वीकार कर सकें। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।